मां निकले चाहे वो गृहस्थ निकले, पहली बात उसका दंड कमंडल रुपया पैसा छीन लेना और दूसरी बात उसको जिंदा न छोड़ना। तो महात्मा जो बड़े भजनानंदी तपस्वी त्यागी थे, तो ऐसे संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। संत दर्शन प्रेमानंद महाराज जो कि धर्म के रास्ते के बारे में बताते हैं, एक इंसान के सही रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। और आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रकार पहचाने कि कौन सा काम अच्छा है यानी राइट है और कौन सा काम रॉन्ग यानी कि बुरा है, यानी पाप और पुण्य के बीच क्या अंतर है। इस बात को हम एक कहानी के थ्रू और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और ये हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन माइंड, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं साइकोलॉजी और पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। देखिए, ये कहानी है एक बदमाश, एक गुंडे की, जो पेड़ पर से एक ऋषि, एक साधु गुरु शिष्य का वार्तालाप को सुन रहा था। गुरु बता रहे थे कि कभी भी दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए। ऐसे सोचकर पता नहीं उसके अंदर से एक एहसास हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। इसलिए वो बदमाश गुरु जी के पास जाकर कहता है कि गुरु जी, मैं अपने बुरी आदतों को छोड़ना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा। गुरु जी बताते हैं कि इंसान को बुरी आदतों को छोड़ने के लिए सबसे पहले उसको जागरूक होना पड़ेगा, इस बात का एहसास करना होगा, रियलाइज़ करना होगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है और ये उसे नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारे अंदर हो चुका है, पहला कदम यही है। इतना बात कहकर गुरु जी ने उसको एक सूखी हुई लकड़ी दिया, कहा कि ये लकड़ी लो, इस लकड़ी को ले जा करके अलग अलग मंदिरों में, चारों धाम में यात्रा करो और पूजा करो। रास्ते में तुम पुण्य कर्म करते चलना, लोगों की मदद करते चलना, लोगों को बचाते चलना, दान पुण्य करते चलना, जो भी तुमसे हो सके वो करना। और जैसे जैसे तुम्हारा पुण्य बढ़ जाएगा और पाप तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ये जो सूखी हुई लकड़ी है वो हो जाएगी हरी, तो मेरे पास लौट के आ जाना। ठीक है। अब वो जाने लगा। रास्ते में उसने दो चोरों के वार्तालाप को सुना, जो आपस में बात कर रहे थे कि कौन सा तरीका लगाएं कि इस पूरे गांव को हम लोग जला दें, गांव को नष्ट कर दें। अब ये सोचकर वो जो बदमाश था उसको लगा कि अरे यार, ये तो पूरे गांव को ख़त्म कर देंगे। भाड़ में गया मेरा धर्म और भाड़ में गया ये लकड़ी को साइड में रख दिया और कहा कि जहाँ अभी तक इतने लोगों को मारा है, दुगों को और सही, लेकिन मैं इन दुगुनों को छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो जाता है और उनसे कहता है कि सुनो भाई, जो तुम कर रहे हो ना वो काम हम करके छोड़ चुके हैं, हमसे बड़े गुंडा नहीं हो तुम लोग, इसलिए मुझसे सीखो किस तरह क्या करना है। इस प्रकार से वो अपना प्रभाव दिखाया और अपना प्रभाव उन लोगों के सामने बना लिया। ऐसे परिस्थिति में अब वो लोग पूरी तरह से उस पर विश्वास करने लगे और वो पूरी तरह से वो काम करने लगे जो वो कहने लगा। ऐसे करके उसने उन दोनों चोरों को मार दिया और मार करके कहा, अब इतना कहकर वो लकड़ी को उठाने जाता है तो देखता है लकड़ी तो हरा हो गया है। अरे, अभी तो मैं कोई मंदिरों में नहीं गया, लकड़ी हरा कैसे हो गया? अभी मैंने कोई पूजा भी नहीं किया, लकड़ी हरा कैसे हो गया? मैंने तो उल्टा में पाप किया, दो आदमी को और मार दिया, कि लकड़ी हरा कैसे हो गया? महर्षि के पास जाता है, कहता है कि ये लीजिए ना, आपका लकड़िया हरा हो गया, अभी तक हम कोई पुण्य का काम नहीं किए हैं। वो कहते हैं कि देखो, तुमने रास्ते में दो लोगों को मारा ना, हाँ वो तो पाप का काम है ना। तो पाप का काम मारना, कोई भी काम पाप और पुण्य का कब है, कब कहा जाता है, उसके इंटेंशन को देखकर और उसके लोगों के ऊपर प्रभाव को देखकर। पहले तुम मारते थे खुद के भला के लिए, खुद के हित के लिए, लूटने के लिए, इसलिए पहले लोगों को मारना तुम्हारे लिए पाप था। लेकिन इस बार तुमने पूरे गांव को बचाने का काम किया है, पूरे गांव के लोगों को बचाने के लिए दो लोगों को मारा है, यानी जनहित के लिए काम किया है, इसीलिए ये काम पुण्य हुआ। जैसे महाभारत में भी भगवान कृष्ण ने भी जगह जगह पर ज़रूरत पड़ने पर साजिश किया है। रामायण में भी भगवान राम ने छुपकर बाली के ऊपर वार चलाया है और बाली की हत्या की है। इस परिस्थिति में यानी कि कभी कभी जो चीज़ें गलत लगता है वो गलत होता नहीं है, बल्कि सही चीज़ को करने के लिए, सही परिणाम को पाने के लिए गलत रास्ता द्वारा गुजरना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सही और गलत इस चीज़ पर निर्भर करता है कि वो
उसका परिणाम क्या होने वाला है, हम क्या सोचकर कर सकते हैं, कर रहे हैं, और ऐसा होने की वजह से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लोगों के अंदर लोगों की भलाई होगी या बुराई होगी, या फिर केवल मेरे स्वार्थ की होगी, मेरी खुद की भलाई होगी और इसमें लोगों के प्रति मैं दया नहीं दिखा रहा हूँ। तो ऐसे परिस्थिति में इंसान ये पता लगा सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। बाकी सही और गलत कुछ नहीं होता, इंसान का अपना अपना नज़रिया होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले भावना रखने वाला ही इंसान धर्म के राह पर चलता है, और जो केवल खुद का भला चाहता है वो पाप के राह पर चलता है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपने मेरे कहानी को ध्यान से सुना, और प्रेमानंद महाराज द्वारा कही गई इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी को दिल के गहराई से धन्यवाद।